सादर प्रणाम है आदरणीय मंच को। अपनी बात जब शुरू करूंगी तो मुझे अपने एक एक्टिविस्ट साथी याद आ रहे हैं, डॉक्टर अभय खाखा, जो हमारे बीच में अब नहीं हैं। 36 साल की आयु में उनका देहावसान हुआ, लेकिन उनकी एक कविता जो हर एक आदिवासी समाज क्या चाहता है, क्या वो अपने को अभिव्यक्ति देना चाहता है, वो इस कविता की पंक्तियाँ बहुत सार्थक तरीके से सामने रख पाती हैं। इसलिए मैं ये कविता से अपनी बातचीत शुरू करूँगी। कविता का शीर्षक है, ये अंग्रेजी में कविता है, मैंने हिंदी अनुवाद आपके लिए चुना है पढ़ने के लिए। आई एम नॉट योर डेटा। दिस इज़ द पोएम बाय अभय फ्लेविन खाखा। मैं उनकी कविता आपके सामने साझा कर रही हूँ। मैं आपका डाटा नहीं हूँ, मैं आपका डाटा नहीं हूँ, ना ही आपका वोट बैंक हूँ। मैं आपकी परियोजना भी नहीं हूँ, ना ही किसी विचित्र संग्रहालय में रखी गई कोई वस्तु। मैं वह आत्मा नहीं हूँ जिसे काट कर छांट कर आप अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करें, ना ही मैं वह प्रयोगशाला हूँ जहाँ आप अपने सिद्धांतों को परखेंगे। मैं आपकी तोप का बारूद भी नहीं हूँ, ना ही मैं वह अदृश्य मजदूर हूँ और ना ही कोई मनोरंजन का साधन हूँ। मैं आपकी खेत और चारागाह भी नहीं हूँ, आपकी भीड़ तो कतई भी नहीं हूँ, आपका इतिहास भी नहीं हूँ, आपकी सहायता हेतु भी नहीं हूँ। आप अपना अपराध बोध जो हम पर डालते हैं विजय के नाम पर, उस पर पदक सजाने का माध्यम भी नहीं हूँ। मैं आपके दिए गए सभी लेबलों को अस्वीकार करता हूँ, आपके निर्णयों को अस्वीकार करता हूँ, आपके दस्तावेजों और परिभाषाओं को अस्वीकार करता हूँ। आपके बनाए हुए मॉडल, आपके नेता और आपके संरक्षक, मैं इन सब का विरोध करता हूँ, क्योंकि ये मेरे अस्तित्व को, मेरी दृष्टि को, मेरी जगह को नकारते हैं। आपके शब्द, आपके नक्शे, आपके आंकड़े, आपके संकेतक, ये सभी भ्रम पैदा करते हैं और आपको एक ऊंचे आसन पर बैठा देते हैं जहाँ से आप मुझे नीचे देखते हैं। इसलिए मैं अपना चित्र स्वयं बनाऊंगा, अपना व्याकरण स्वयं गढ़ूंगा, अपनी लड़ाई लड़ने के लिए अपने औजार स्वयं बनाऊंगा, अपने लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी दुनिया के लिए और अपने आदिवासी अस्तित्व के लिए। तो डॉक्टर अभय खाखा की इन पंक्तियों को सामने रखते हुए मैं जिस पृष्ठभूमि पे बात करना चाहूँगी वह होगा कि 9 अगस्त का यह आयोजन पूरा विश्व वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल्स डे के रूप में कब से मनाता रहा है, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमियाँ क्या रही हैं। इसको संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो घोषित करने की योजना 1972-77 से शुरू हुई और जा कर के पहला आयोजन 1992 में घोषित हुआ और भारत में ये पहली बार मनाया गया 1993 में, और मनाने वाली जगह आपका ही और हमारा ही झारखंड साबित होता है। 1993 में पहला आयोजन भारत में यही स्वीकार्य होता है। मैं बात करना चाहूँगी इस वर्ष के थीम पर, जो इस विश्व आदिवासी दिवस को पूरा विश्व एक थीम पे हर एक अलग अलग सालों में आयोजित करता है, और इस बार का थीम है ऑनरिंग इंडिजिनस मिडवाइफ्स सेफगार्डिंग लाइफ एंड वेलबींग। अर्थात वैसी महिलाओं के लिए हमें जीवन और उनके संरक्षण की दिशा में प्रयास करना है जो मिडवाइफ्स हैं, जो दाई का काम करती हैं। दाई इन द सेंस जो बच्चे के प्रजनन के दौरान
हॉस्पिटल नहीं होने पे, नर्सिंग नहीं होने पे वो आपको सहायता प्रदान करती है। हमने स्पेसिफिकली इस वर्ष का थीम उस पर आधारित यूएन ने घोषित किया है। पहली बात ये याद रखें कि ये दिवस विश्व के आदिवासियों ने लड़के हासिल किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कन्वेंशन में इस बात को बार बार पाया जा रहा था कि सभी विश्व के वे लोग जिन्होंने अपने मूवमेंट्स, अपने माइग्रेशन, अपने विस्थापनों को कम करके एक जगह सेटल रहना प्रेफर किया, और इस वजह से एक इंडिजिनिटी का कॉन्सेप्ट आता है, मतलब मूल निवासी का कॉन्सेप्ट आता है, आदिवासी का कॉन्सेप्ट आता है। हम लोगों ने भारत के संदर्भ में इस बात को जानना चाहिए कि इंडिजिनस पॉपुलेशन जो है वो यहाँ की आदिवासी आबादी है। आदिवासी हम आम बोलचाल की भाषा में बोल रहे हैं, लेकिन संविधान और संविधान निर्माताओं की कुछ त्रुटियां रह गई जहां पे इन लोगों ने चिन्हित किया शेड्यूल्ड ट्राइब या अनुसूचित जनजाति, जो कि बहुत प्रयोग का क्षेत्र नहीं है, सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे है। और इसका निषेध बहुत स्ट्रांगली जयपाल सिंह मुंडा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे, और उन्होंने बोला आदिवासी को आदिवासी बोलने में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो एक पॉलिटिकल असर्शन इंडिपेंडेंस इरा से पहले से लंबे समय से रहा है, और यहाँ पे आदिवासी खुद को पॉलिटिकली आदिवासी कहना शुरू हुआ 40, 50, 60 के दशक से। उससे पहले हर एक आदिवासी के पास अपनी पहचान के तौर पर अपना आदमी होना ही पहचान बनाई जाती है। अगर संथाल से कभी जाके आपने पूछा होगा कि आप कौन हैं, तो आज ये हमने सीखा है कि नाम और सरनेम बताएंगे, जगह बताएंगे, लेकिन आप अपने पुराने पुरखों से जाकर के 2 जनरेशन पीछे जाके जब पूछेंगे कि आप कौन हैं, तो वो अपनी पहचान बोलते हैं मैं आदमी हूँ, अपनी अपनी भाषाओं में। मुंडारी में मुंडा लोग भी यही बोलते हैं, कुड़ुख लोग भी उरांव में कुड़ुख में यही बोलते हैं कि मैं आदमी हूँ। उसके बाद आपका नाम आता है, आपका गोत्र आता है, आपका क्षेत्र आता है, आपका धर्म आता है, आप तमाम तरह के डिफरेंट आइडेंटिटीज से जुड़ते हैं। लेकिन अपनी भाषाओं में उन्होंने अपनी पहचान जोड़ी कि हम सब लोग आदमी हैं। आदमी का जात होना उन्होंने पहचाना। आपके देश में वर्ण व्यवस्था रही है, धर्म के कई लेयर्स और लैडर्स रहे हैं, जहाँ पे कोई सुपीरियर है और कोई इन्फीरियर है, लेकिन यहाँ पे आदिवासियों ने चुना नहीं, हम सिर्फ आदम जात हैं, आदमी होना अपनी पहचान बताते हैं। आप भीली लोगों से भी बात करके देखेंगे तो आपको यही बात मिलेगी कि हम आदम जात हैं। ठीक है, तो अपनी पहचान के रूप में ये पहचान एक सर्वोपरि ज़रूरत बन जाती है, क्योंकि प्रेम करना बहुत सहज है बनिस्पत इसके कि हम किसी के साथ दुश्मनी निभाएं या युद्धों में जाएं या उनके साथ बैर निभाएं। मुझे लगता है कि आदिवासियों ने यही प्रेम एक लंबे समय से न सिर्फ सजीव जगत से बल्कि एक निर्जीव जगत से भी उन्होंने जोड़ के रखा हुआ है, और यही वजह है कि आप उनको उपेक्षित बोलते हैं। जसिंता किरकेटा अपनी एक कविता में कहती हैं, वे हमारे सभ्य होने के इंतज़ार में हैं। दो पंक्ति की मात्र कविता है, गौर कीजिएगा। वे हमारे सभ्य होने के इंतज़ार में हैं और हम उनके मनुष्य होने के। आप सोचिए, एक अभिव्यक्ति जो आपको बस एक प्यार की बात सीखने सिखाने देना चाहती है, वैसे वो देखने की कोशिश कर रही होती है। तो यूएन ने वर्किंग ड्राफ्ट ऑन इंडिजिनस पॉपुलेशन करके एक ग्रुप बनाया और उसमें ILO 169 के कुछ प्रोविजंस लाए और बोला कि विश्व के सारे आदिवासियों को हम कुछ प्रोटेक्टिव लॉज देंगे जिससे कि वो अपनी ज़मीन में जुड़े रह सके। मैथन डैम बना, झारखंड का सबसे बृहद डैम, सबसे बड़ा डैम ये क्लेम है, लेकिन साल भर पानी एक तरफ बंद रहता है, दूसरी तरफ बहुत हल्का फ्लो। हमने वहाँ के मछली, केकड़े और जितने भी जलीय जीव जगत थे उनको रोका अपनी सुविधा के लिए।
जहाँ तक पानी को जाना चाहिए था वहाँ के खेती बाड़ी का हमने नहीं ख्याल रखा, वहाँ के लोगों का ख्याल नहीं रखा। ठीक है, तो विकास जरूरी है, लेकिन किसके कब्र पर खड़े होकर के इस चीज़ को अगर देखना महसूसना है तो धनबाद के जितने कोलियरी बेल्ट हैं जहाँ 200 सालों से कोयला खनन किया जा रहा है और जो एक खूबसूरत सा हिस्सा, ग्रीन का हिस्सा आपके टुंडी में बचा हुआ है, आप आइए उस तरफ, आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रे एरिया, ब्लैक एरिया, धुआं, इसके अलावे और कुछ हासिल होता नहीं दिखाई पड़ेगा। झारखंड ऐसा नहीं था। आप मिनरल रिच हैं, इठलाइए, लेकिन इस मिनरल रिच का जो कुप्रभाव आदिवासियों पे पड़ा है वो कहीं और नहीं पड़ा है। हम चंद्रमा पे जाना सेलिब्रेट कर लेते हैं, मंगल पे जाना सेलिब्रेट कर लेते हैं, लेकिन यूरेनियम जिस गांव से निकल रहा है जादूगोड़ा होके आइए, जहाँ पे रेडिएशंस की वजह से मैक्सिमम यहाँ जितने चेहरे दिख रहे हैं बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ टुंडी के हरियाली, जंगल, पेड़, पहाड़। यहाँ भी जिस दिन खदान खुदेगा उस दिन जो रेडिएशंस होंगे, जो परेशानियाँ होंगी, वो आपको जादूगोड़ा में देखने को मिल सकता है, जहाँ पे सुर असुर की लड़ाई माइथोलॉजी में हम लोगों ने बहुत सुनी, बहुत देखी। उसका जीता जागता नमूना जाके देख लीजिए जादूगोड़ा का वह गांव, जहाँ पे आज फूल और पत्ते तक नहीं प्रॉपरली ब्रीथ कर पा रहे हैं। तो मनुष्य की अपंगता, सबसे ज़्यादा विकलांगता उस इलाके में, जादूगोड़ा इलाके में खड़ी होती दिखाई देती है। लेकिन याद रखिए कोविड का वो फेज जहाँ पे हम लोगों के पास मोबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट किया गया था और उसी दिन हमें समझ में आ गया था भाई घर का खाना पर्याप्त है, घर के संसाधन पर्याप्त हैं या हमारी ज़रूरतें बहुत ही सीमित हैं, हम थोड़ा कम खा करके भी अच्छे से जीवन जी सकते हैं। तो आपको आइडिया ऑफ लाइफ हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि हमें बहुत कम में सर्वाइव करने आना चाहिए और वो संस्कृति के वाहक या ध्वज को लेकर के चलने वाले लोगों में आप आदिवासी सभ्यता ना सिर्फ भारत की बल्कि विश्व के हर एक कोने की देख सकते हैं, जिनके पास याद है डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी, एक पैसा जो आपके सामने तुरंत से ढेर बन गया था, जिसमें एक व्यक्ति की छवि वाला, या पीके मूवी का वो फिल्म का वो हिस्सा याद है जहाँ पे आप लोगों ने देखा था कि जहाँ भी महात्मा गांधी जी दिखेंगे उस फोटो से काम चल जाता है। फिर बहुत बाद में उस एलियन को बताने आना पड़ा कि हमारे देश में और दुनिया में ईश्वर से ज़्यादा आदमियत की आवश्यकता है, एक दूसरे से प्रेम करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो पैसे की भूख, आपके विकास की चाह, ये तमाम चीज़ों को थोड़ा सा हमें धीमी गति करनी होगी। इतनी तेज रफ्तार से दौड़ती दुनिया, पृथ्वी एक ग्लोब है, छोटा सा गोला है, इसके बियॉन्ड आप नहीं कहीं जा सकते हैं। जितने एक्सपेरिमेंट साइंस के, टेक्नोलॉजी के हो रहे हैं वो हम आपके लिए नहीं है, याद रखें। वो जस्ट चंद चुनिंदा लोगों के लिए है जो चांद में प्लॉटिंग खरीद रहे हैं और मंगल में अपना नया लाइफ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जो है उसे तो सहेज लो अपनी भावी जिंदगियों को देने के लिए, संततियों को देने के लिए, लेकिन आइडिया हम कहीं और बियॉन्ड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। मैं छोटी सी बात करनी चाहूँगी आदिवासी महिलाओं की। एक संथाली कम्युनिटी में बड़े लेखक हुए सोवेंदु शेखर, आप लोगों ने नाम सुना होगा, हंसदा जी हैं, डॉक्टर हैं पेशे से, MBBS हैं, और उन्होंने एक किताब लिखा था आदि वोंट डांस, आदिवासी विल नॉट डांस। ये एक उनकी कृति आई थी। एक्चुअली आदिवासी विल नॉट डांस, एटलीस्ट इन स्टेजेस पे तो नहीं नाचेंगे, उनके लिए उनके अपने अखड़े हैं गाँव में जहाँ पे वो दिखाने के लिए नहीं नाचते हैं, वो अपने आप को हील करने के लिए नाचते हैं। अपने श्रम को पूरा करने के बाद कुछ गीत गाते हैं, सामूहिकता में काम खत्म हो जाता है तो गाँव में वो सामूहिकता में एक दूसरे को प्रेम में पकड़ के जुड़ा के नाचते हैं। तो ये आइडिया, हम किसी के लिए प्रदर्शन की वस्तुएं नहीं हैं,
हम जो हैं वो हमारे अपने अखड़ाओं के लिए है, अपने गांव के लिए है, अपने लोगों के बीच के लिए है। अगर आप में हिम्मत है, दम है, तो आप हमारे साथ आकर के जुड़िए और हमारे साथ एकीकृत होकर के नाच करके दिखाइए। हमारे एक आदम जात की आइडेंटिटी के साथ में हमारे साथ जुड़िए। ये एक चाहत थ्रू आउट आदिवासियों की लंबे समय से रही है। तो आदिवासी वुमेन को लेकर के जो प्रश्न अन्य समाज देखता रहा है कि शोषण कुछ ज़्यादा दिखाई दे रहा है आदिवासी महिलाओं का, बिकॉज ऑफ कास्ट, बिकॉज ऑफ क्लास, बिकॉज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस में कब्जेदारी का जो पोर्शन बनता है, जहाँ पे ठेकेदार शामिल हो जाते हैं, जहाँ ट्रक ड्राइवर आ जाते हैं और जहाँ पे आपको एक वस्तु के तौर पे देखने की कोशिश की जा रही होती है। तो मुझे लगता है कि हमें ईमानदार दूसरे समाज के लोगों के प्रति प्रेम तो रखना ही है, अपनी महिलाओं के प्रति भी वो प्रेम बनाए रखना है, ताकि कोई एक बाहर का व्यक्ति या देश का बड़ा से बड़ा मंत्री आके ना बोले कि हमारी महिलाओं को कोई लेके जा रहा है। ये चलन यहाँ पे संथाल परगना के इशारे में बहुत बार बार देखने को मिलती है। हमारी अपनी आइडेंटिटी है, हमारा अपना एक सेज है, डोमेन है, हमें किसी की एजेंसी नहीं बनने देनी है खुद को। मैं अंतिम हिस्से में ये बात अंडरलाइन करते हुए निकल जाना चाहूँगी कि जो भी ऐतिहासिक अन्याय इस धरती पे हुए हैं उसको ईमानदारी से स्वीकारते हुए एक इकोनॉमिकली जो लूट सामने आई या कल्चरली एक हेजेमनी या सप्रेशन आदिवासी समाज भोग रहा है, उससे हम लोगों को लड़ने की ज़रूरत है। एक अनदेखा युद्ध में है आदिवासी, पुरखों से लेकर के आज वर्तमान समय तक। आप नौकरियों में पहुंचिए, विश्वविद्यालयों तक पहुंचिए, आदिवासी सिर्फ जंगल में नहीं लड़ रहा है बल्कि इन सारे इंस्टीट्यूशंस तक में जूझ रहा है। अपनी आप बीतियां लिखिए, कहिए और एक मोमेंटम बनाइए कि आगे आने वाली पीढ़ी को हम ये नहीं होने देंगे। नेचुरल रिसोर्सेस में इक्वली न्यायपूर्ण बंटवारे की चाह मैं रखूंगी, बात करूंगी। और फाइनली अंतिम वाणी विराम देने के लिए कि आदिवासी आज़ादी को प्यार करते हैं, अपनी स्वायत्तता को, ऑटोनॉमी को प्यार करते हैं। इसको बनाए रखने के लिए जो 6th शेड्यूल एरिया, 5th शेड्यूल एरिया, पेसा, विल्किंसन रूल, CNT और SPT एक्ट्स जैसे जो कानून है, जो आदिवासियों के पुरखों ने लड़ के हासिल किया था, उसके संरक्षण में आप और बाकी सभी लोग युवा हैं यहाँ पे, उनसे आग्रह है कि एक बृहद झारखंड का सपना जल्द पूरा करें और साथ ही साथ इस देश को प्रेम के साथ, सौहार्द के साथ, भाईचारे के साथ, करुणा के साथ आगे लीड करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच। सुनने को बहुत धन्यवाद।